नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्टेनो के वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 27 तारीख को ही आई है, यानी कि कल रात को ही ये एडवर्टीज़मेंट जो है ये आया है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो को 16 अगस्त से पहले देख रहे हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप 16 तारीख को देख रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि वीडियो में आगे जाके पता चलता है कि लास्ट डेट तो जा चुकी है, स्टूडेंट पूरा टाइम जो इस वीडियो में लगा चुका होता है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया। ठीक है, ये वैकेंसी जो आई है आपकी इसरो की तरफ से आई है। इसके अंदर जो पोस्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। असिस्टेंट की है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की है, अपर डिविजनल क्लर्क की है एंड स्टेनोग्राफर्स की है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर लेते हैं। वैकेंसी अच्छी खासी है, स्टेनोग्राफर कितनी अच्छी नहीं है वैकेंसी, बट स्टिल मैं कहूँगी वैकेंसीज हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पूरे पीडीएफ को ही मैंने हाईलाइट करके रख दिया ताकि हमारा टाइम इसके ऊपर वेस्ट ना हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं असिस्टेंट की तरफ को। ये सारे ही आप देख सकते हैं कि क्या इन्होंने जोन के वाइज बांटा हुआ है, बट मैं आपको एंड दिखा देती हूँ कि असिस्टेंट की आपकी 113 वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास जो वैकेंसी अवेलेबल है वो 81 अवेलेबल है। फिर आपकी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए आपकी 22 वैकेंसी अवेलेबल है। स्टेनोग्राफर के लिए आपकी 10 वैकेंसी अवेलेबल है। एंड देन असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप ये वाला जो है, इसके अंदर आपकी वैकेंसी 17 वैकेंसी अवेलेबल है। ऐसे ये वैकेंसी आपकी एक यहाँ पे है। ठीक है, और ये सारे हम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम स्टेनो की वैकेंसी तो सिर्फ इतनी सी ही है, इसमें क्या होगा, तो कोई बात नहीं। देखो, स्टेनो के साथ साथ ना अदर एग्जाम को भी भरते रहो। ठीक है, स्टेनो के साथ साथ इसको भर देना आप प्लीज़। बिल्कुल जिसका फॉर्मेट है वो बहुत सिमिलर है आपका स्टेनो से, इसको भर देना। बाकी मैं आपको कहूँगी कि ये जो आपकी अदर है, जैसे कि आपका ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है, ये असिस्टेंट वाली है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट वाली जो है वैकेंसी, जैसे ये जूनियर पर्सन, ये वाले भी आप भर सकते हैं। तो इसको वीडियो का एंड तक देख सकते हैं आप, ये आपका कॉल है। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि भरिए, क्योंकि एक ही में पढ़े रहोगे तो तुम्हें पता ही है कैसे से क्या बकरा बनाने में लगी है। स्टेनो वालों का रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है ना, आगे कुछ बता रही है, तो बीच में अटक के रहने से अच्छा है कि किसी और जॉब में हम ट्राई कर लें। एंड जॉब में जाने के बाद आपकी तैयारी अगर पूरी होगी तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये है 1, 3 एंड 5। बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि असिस्टेंट और अपर डिविजनल क्लर्क की एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, ये आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी ये लिख के आएगा वैसे अपने आप ही क्लियर कर देते हैं। ये दोनों की जो है हम बात करने वाले हैं, दोनों के लिए ही एक साथ ही बात करेंगे। दोनों के लिए ही आपको ग्रेजुएशन चाहिए एंड 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स आए हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन अप्लाइड है। ठीक है, जैसे कि स्टेनोग्राफर के अंदर होता क्या है कि आपको 12th पास में मिल जाता है, बट यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एंड लिखा है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं या फिर इसके लिए कर रहे हैं तो बेसिकली अब तो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे ही होंगी, तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बेसिक जो चीज़ें हैं, वरना 1-2 महीने में भी आराम से सीख सकते हैं अगर आपने नहीं सीखा। सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे लिखा है और अगर आपके पास ये है तो बढ़िया, वरना आप डिप्लोमा भी जो है उसमें आप अगर आपने कर रखा है तो डिप्लोमा के भी 60% मार्क्स में आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको 1 ईयर जो होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, स्टेनोटाइपिस्ट का या स्टेनोग्राफर का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम स्पीड आपकी जो होनी है 60 चाहिए, तो इसके अंदर स्पीड बहुत कम है। ये प्लस पॉइंट यहाँ पे एक अच्छा खासा है कि स्पीड बहुत कम है। ये जो 1 ईयर एक्सपीरियंस वाला है ये मैं तुम्हें आगे जाके क्लियर कर दूंगी कि किस तरीके से तुम इसको भी टैकल कर लोगे। तो ये 60 जो है स्पीड, वरना आप देखेंगे मिनिमम जो होती है 80 मांगी जाती है, यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो 60 मांगी गई है। और कंप्यूटर का आपको यूज़ आना चाहिए। ठीक है, यही सारी बातें दोनों के लिए हमने कर ली है कि बेसिक से रिक्वायरमेंट मैं आपको अगर आप समअप करके बताऊं तो दोनों के लिए ही आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, एंड ग्रेजुएशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए एंड इसके साथ आपको वो आने चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अगर आप स्टेनो के लिए तो खैर अप्लाई करेंगे ही, अदरवाइज आप असिस्टेंट या अपर डिविजन क्लर्क के लिए भी कर सकते हैं। असिस्टेंट की अच्छी खासी पोस्ट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये कर सकते हो आप। बाकी हम सारी ही चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे और कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी जिसमें तुम्हारा टाइम लग जाएगा। 28 तक की आपकी एज होनी चाहिए, लास्ट है ये, एंड इस डेट से आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो 16/8/2026 से आपका ये कैलकुलेट होने वाला है। 16/8 यही डेट है जिस दिन आपकी आखिरी फॉर्म की डेट है ना, आखिरी लास्ट डेट, इसी दिन तक भर सकते हैं। ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, ये वीडियो में आगे जाके पता चलेगा आपको। वैसे आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भर सकते हैं एंड इसकी जो स्टार्ट हो गया ये कल से ही शुरू आपका हो चुका है 10 आज ये 16
तक आपका चलने वाला है, 16 अगस्त तक आपका ये चलने वाला है। तो 16 अगस्त की रात तक भी आप इसे आराम से भर सकते हो। तो 16 अगस्त को भी आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। इसको ज़रूर भर देना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। फ़ीस वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम सोच के चल रहे हैं। फ़ीस वगैरह देखो आपको 100 रुपये है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बता रहे हो, देखो 100 रुपये आपकी फ़ीस है, बस ये वीडियो में अभी आगे जाके हम देखने वाले, बट अभी मैं समझता 100 रुपये फ़ीस है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने पहुँचोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, आपके 400 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। क्लियर है। तो अभी आपको शुरू में पैसा भरना होगा, 500 रुपये आप देंगे। ये श्योरिटी ले रहे हैं कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं ना, वो फालतू में फॉर्म भर के लोगों का डिमोटिवेट ना कर दे, कितने फॉर्म भर दिए गए हैं, एग्जाम देने ना पहुंचे। इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि 500 रुपये दे दो, अगर आप पहुंच जाओगे हम आपको 400 रुपये आपके वापस कर देंगे। तो ये उनके लिए डरने की बात नहीं है। तुम एग्जाम देने अगर तुम्हारा कन्फर्म है तो तुम इसको भर देना, ठीक है। सबके लिए आपके 500 रुपये है। ये अलग से 1000 रुपये वाला है, बट आप जो भरने वाले हैं वो यहाँ पे आपका हो सकता है, ठीक है। पेमेंट फ़ी जैसे होगा वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और रिफंड वाली चीज़ मैंने आपको बता रही है। बाकी आप ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ओनली हु अपीयर इन रिटर्न टेस्ट में जो आने वाले हैं। क्लियर है। अगर आप डुप्लीकेट कर देते हैं या मल्टीपल एप्लीकेशन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 फॉर्म भर दिए, क्योंकि देखो फॉर्म एक ही है, आप अप्लाई अदर के लिए कर सकते हो। अब आपने 3 फॉर्म भर दिए तो ऐसा नहीं कर सकते तीनों का पैसा मिलेगा, इसमें से सिर्फ एक ही का मिलेगा। मतलब ये इन केस है यार, ऐसा किसी का होता नहीं है, बट फिर भी उसमें क्लियर उन्होंने लिखा तो मैंने कहा मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। पहली बात तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, दोनों के अंदर रिटर्न टेस्ट है, दोनों के अंदर ही 150 मार्क्स है। अभी जो इसका एग्जाम पैटर्न है एंड इसका सिलेबस है वो आगे वीडियो में पता चलेगा। अभी से कितना जान लो कि अभी तुम्हारा रिटर्न टेस्ट होने वाला है, दोनों के अंदर ही। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है जनरल के लिए एंड 40% दोनों में ही आपका। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ऑफकोर्स इसके अंदर स्किल टेस्ट का मतलब, हर स्किल टेस्ट का मतलब स्टेनो का स्किल टेस्ट नहीं होता है। स्किल मतलब कि जो भी चीज़ उन्होंने रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर का हो सकता है, एंड यहाँ की स्किल का मतलब है स्टेनोग्राफर के अंदर शॉर्ट हैंड का हो सकता है। तो स्किल टेस्ट दोनों में ही होता है। क्लियर है। तो ये आपका शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, देन उनका स्किल टेस्ट होगा। एंड पासिंग क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कंप्यूटर का टेस्ट एंड स्टेनो का टेस्ट। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेनो का ही कंप्यूटर का ही टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट वाली है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया भी देन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। स्टेनो के अंदर क्या पासिंग क्राइटेरिया है, 10% मिस्टेक जो है वो आपकी माफ होंगी स्टेनो के टेस्ट में। एंड कंप्यूटर में आपको 60% लाना होगा, जितने का भी होगा उतने में 60% लाना होगा, जो कि नॉर्मल है। एंड पॉइंट ये है कि स्किल टेस्ट आपका ऐसे क्वालिफाइंग ही है, तो तुम्हें से बस मार्क्स लेके आने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। पे स्केल पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी सैलरी के बारे में मैं तुम्हें शॉर्ट में कर दूँ कि पहले तुम्हारा रिटर्न होगा, मतलब तो बेसिकली जो तुम्हारा एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद तुम्हारा स्किल होगा। अगर तुम जूनियर पर्सिस्टेंट के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा कंप्यूटर का स्किल होगा, एंड अगर आप तुम शॉर्ट हैंड के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा कंप्यूटर प्लस शॉर्ट हैंड दोनों होगा। देन उसके बाद तुम्हारा क्वालिफाई वगैरह करके रिटर्न वगैरह की जो रिजल्ट है वो फाइनल जो है ये आपका हो जाएगा। तो ये बेसिक्स आपको मुझे समझाना था। अभी आगे जाके आप एग्जाम पैटर्न, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या सिलेबस है, सब कुछ बताऊंगी। आप वीडियो में चलते ही रहते हैं, देन कमेंट करते थे मैम अपने सिलेबस बता दो प्लीज़। अरे वीडियो देख लो पहले कम्प्लीटली, अगर नहीं बताते हो तब आप बोलना। पे स्केल की बात करते हैं, ये सभी आपकी 4 लेवल की जॉब है। 4 लेवल की जॉब को समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एसएससी स्टेनो आपका जो ग्रेड डी है, एसएससी स्टेनो ग्रेड डी जो है वो आपकी 4 लेवल जॉब है, और वही जॉब आपको यहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है। और आपकी 25,500 जो होती है बेसिक पे होता है। तो क्या मैम हमें 25,000 की सैलरी मिलेगी? फिर तो आप झूठ बोल रहे हो थंबनेल में। सुन लो मेरी बात, इन एडिशन बाकी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे डी ऐड होता है, एचआर ऐड होता है, आपका ट्रांसपोर्ट का ऐड होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ऐड होती है। तो इससे सैलरी जो है ये बेसिक होता है, देखो लेवल के हिसाब से होता है ये, बाकी तुम्हें इतनी सैलरी नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जैसा कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो पहले मैं काम क्या करती हूँ ना, मैं पूरा पीडीएफ गो थ्रू करके अपना टाइम लेके मैं कर लेती हूँ, ताकि वीडियो में कम से कम बना पाऊँ, छोटे बना पाऊँ। 27 से शुरू, 16 पे ख़त्म, बार बार बता रही हूँ तुम्हें। तुम भी इरिटेट हो गए होंगे कि मैम समझ आ चुका है, अब आगे बढ़ो। चलो आ जाओ हमारे मेन टॉपिक पे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट के लिए एंड यूडीसी के लिए, ठीक है। असिस्टेंट के लिए, यूडीसी के लिए। असिस्टेंट की वैकेंसी ज़्यादा है, यूडीसी की कम है, बट ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, आपकी क्वांट मतलब मैथ्स देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी एंड जीके। सभी के लिए 50-50-50 मार्क्स भी 50-50-50। 150 मिनट का पेपर होगा। टाइम अच्छा खासा दे रहे हैं, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, जितना टाइम तुम लेना चाहो ले सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे क्लियर है। 150 मिनट का मतलब समझ पा रहे हो ना तुम।
120 मिनट मतलब 2 घंटे, उसमें भी अभी भी 30 आ गया, मतलब पूरे 2.5 घंटे का पेपर है आपका ये, जिसके अंदर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन 2.5, ठीक है, तो अच्छा खासा है सिलेबस। अब मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊंगी, वीडियो 10 मिनट की पहुंच चुकी है, तुम यहाँ पॉज करके खुद देख लो सिलेबस, मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें ऐसे पॉज कर लेती हूँ। देखो अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, बाद में वीडियो आओगी ढूंढोगी कहाँ पे मैम ने बताया, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने स्टेनोग्राफर के लिए या फिर हम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश आएगी आपकी, रीजनिंग आएंगी, एंड अच्छे सुनो, इसके अंदर इंग्लिश जो है वो 100 मार्क्स की है। तो स्टेनोग्राफर के लिए मैंने कहा था ना आपको काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा, तो वैसे यहाँ पे 100 मार्क्स की इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, बट इसके अंदर जनरल नॉलेज एंड क्वांट साथ में है। तो अब इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि 25-25 होगा कि नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैथ्स काफ़ी कम हो एंड उसमें बाकी हो, बट ये अपने हिसाब से रेशो बताएंगे, बट ये बेहतर ही है। 50 जीके क्वेश्चन से अच्छा है कि थोड़ी मैथ्स वगैरह भी तुम देख लेना, ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, सेम टाइमिंग एंड मार्क्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सही टाइम पे रोकूंगी, या यहाँ पे आप ले सकते हैं। स्टेनोग्राफर की आपका ये पूरा सिलेबस वगैरह है। चलिए अब हम बात करते हैं स्किल टेस्ट की, सारी ये बातें करनी है तो मैं स्किल टेस्ट की बात करूंगी। अभी हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट के लिए, मतलब सभी के लिए आपका स्किल टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो दोनों में ही होने वाला है, ठीक है, कंप्यूटर तो सब में होने वाला है। तो आपको MS वर्ड आना चाहिए, यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, MS एक्सेल आना चाहिए, बहुत बेसिक है यार, MS पावर पॉइंट आना है। अगर तुम्हारा एग्जाम होगा ना तो मुझे मेल कर देना है, कुछ कर देना, मैं तुम्हें वीडियो शेयर कर दूंगी, सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें वीडियो शेयर कर दूंगी। एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं एंड ड्यूरेशन आपको दे दिया है कि क्या होगा, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर टेस्ट जो कि ऑफकोर्स स्टेनोग्राफी के अंदर ही होगा, इसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड 60 चाहिए, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ट्रांसक्राइब करने के लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, एंड आपके जो स्ट्रोक्स होने चाहिए वो पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक्स है, वही बुक जो मैं बार बार कहती हूँ, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दो। अभी इस वीडियो के ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा आइकन बना होगा, वो टैग प्रोडक्ट्स होते हैं, इस टैग प्रोडक्ट्स में आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक मिल जाएगी, वो आप यहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है आपका, फुल मिस्टेक एंड हाफ मिस्टेक का। अगर आपको स्टेनोग्राफी के टेस्ट के अंदर फुल एंड हाफ मिस्टेक के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं, स्टेनोग्राफी टेस्ट मिस्टेक्स करके बाय कशिश भट्ट लिख देना, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वरना आप खुद भी पढ़ के समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि मैं वही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूँगी, मैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। परसेंटेज ऑफ एरर का फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो वी आर एट द एंड, ठीक है। तो ये आपकी थी वैकेंसी, ठीक है। अब आपका काम मैं बताती हूँ, आपका काम ये है कि सबसे पहली चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं वीडियोज़ में नहीं बता पाती हूँ, ठीक है, वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ, चीज़ें समझो, डिपार्टमेंटल चीज़ें हमें से अलाउड नहीं होती हैं, तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट दे देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ पहली। दूसरी चीज़, आप कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं या नहीं भरने वाले हैं, या फिर जो भी आपका डाउट है वो आप कर सकते हैं, या फिर मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं। जैसे कि कल मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि मैम प्लीज़ आप ना इस रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाओ, वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाओ, तो मैंने इसको सुना और मैंने आज ही आपके लिए वीडियो बना दी। तो प्लीज़ आप सजेस्ट करिए, उससे मेरे लिए आसानी होती है जानने में कि मुझे नेक्स्ट किस वीडियो पर काम करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इस फॉर्म को ज़रूर भर देना और बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।